नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदर्शन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात के 6 शहरों में किया गया। अब इन 6 शहरों में कौन कौन से हैं? अहमदाबाद है, गांधीनगर है, सूरत है, वडोदरा है, राजकोट है, भावनगर। तो ध्यान रखना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? गुजरात में। कब? सितंबर अक्टूबर 2022 में। एक बात है कि 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? केरल में। कब हुए थे? 2015 में। यानी 7 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ है। वहीं 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में प्रस्तावित है। तो ये बातें ध्यान रखनी कि 35वें केरल में हुए तो 2015 में, 36वें कब हुए? 2022 में। कहाँ? गुजरात में। और 37वें कहाँ होंगे? गोवा में। आयोजन स्थल को लेकर विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए, तो ये बात महत्वपूर्ण है। अब हम 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में कुछ और बातें जाते हैं। जैसे इन खेलों का शुभंकर या मैस्कॉट क्या रहा? सावज। सावज क्या? एशियाई शेर है। खेलों का गीत क्या रहा? जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। अब अगर हम कुछ और बातें जाने तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में 36 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की गई। पदक तालिका में पहला स्थान सेना सर्विसेज का रहा। इसने 128 पदक अर्जित किए, जिसमें 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य हैं। वहीं दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। महाराष्ट्र ने 140 पदक अर्जित किए, जिसमें 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य पदक हैं। इसमें तीसरा स्थान हरियाणा राज्य का रहा, जिसने 116 पदक अर्जित किए, जिसमें 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य है। अगर हम पदक तालिका में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 7वां स्थान रहा। मध्य प्रदेश ने 66 पदक अर्जित किए, जिसमें 20 स्वर्ण, 25 रजत और 21 कांस्य पदक है। कुछ और बातें करें अगर हम 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में, तो राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो दी जाती है राष्ट्रीय खेलों की विजेता टीम को, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की विजेता टीम कौन रही है? सर्विसेज रही है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा पदक 128 पदक अर्जित किए। तो राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसे मिली? सर्विसेज सेना को। वहीं अगर राज्य की श्रेणी में देखें तो राज्यों में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। आप देखिए सेकंड रैंक है महाराष्ट्र, राज्य की श्रेणी में पहला है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की भारतीय ओलंपिक संघ की ट्रॉफी महाराष्ट्र को मिली है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जो है वो साजन प्रकाश को मिला है। ये केरल के तैराक हैं। इन्होंने 8 पदक अर्जित किए 36वें राष्ट्रीय खेलों में, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी या बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला है हासिका रामचंद्र को। ये कर्नाटक की 14 वर्षीय तैराक हैं और इन्होंने 7 पदक इन राष्ट्रीय खेलों में अर्जित किए, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक और व्यक्तित्व तो चर्चा में रहे, सौरजीत खैर। ये चर्चा में रहे। ये सबसे कम उम्र में कोई पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। गुजरात के 10 वर्षीय मलखम्ब खिलाड़ी हैं और 10 वर्षीय यानी सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पदक जीतने वाले खिलाड़ी। इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीता। किसमें? मलखम्ब में। सौरजीत खैर, ध्यान रखना कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और आगामी आयोजन 37वां हमने बात की कि गोवा में प्रस्तावित है। तो इस तरह से हमने 36वें राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन सितंबर अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुआ उनके बारे में पढ़ा। चलते हैं आगे। अगली बात 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में। इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में 15 से 19 अक्टूबर 2022 को हुआ। अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात करें कि तो ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? रेलवे रहा। वहीं पुरुष वर्ग का टीम खिताब सेना सर्विसेज ने जीता। महिला वर्ग का टीम खिताब रेलवे ने जीता। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार मिला है तेजिंदर पाल सिंह तूर, सेना के खिलाड़ी हैं। और इनका संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना इनका संबंध शॉर्ट पुट से है। शॉर्ट पुट का मतलब क्या होता है? गोला फेंक। गोला फेंक खिलाड़ी हैं ये। कौन? तेजिंदर पाल सिंह। वहीं महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है ज्योति याराजी को। ज्योति याराजी रेलवे की हैं और ये धावक हैं। इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में इतिहास रच दिया। अब
ज्योति अराजी के बारे में अगर पूछा जाए तो ज्योति अराजी भारतीय महिला स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है? जो कम दूरी बहुत तेजी से दौड़ता है, जैसे 100 मीटर की रेस हो गई। और हाल ही में चर्चा में क्यों रही? क्योंकि महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार इन्हें मिला है। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने इतिहास रच दिया। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा 61वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, आयोजन स्थल क्या है, ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है, पुरुष वर्ग का टीम खिताब किसने जीता, महिला वर्ग का टीम खिताब, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप, वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 3 से 7 अक्टूबर 2022 को मलेशिया के लंगकावी में हुआ। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों का खिताब भारत ने जीता। अगर पूछा जाएगा कि विश्व कैरम चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा है पुरुष और महिला वर्ग में, तो भारत रहा है। अगर हम महिला वर्ग में देखें तो रश्मि कुमारी, महिला वर्ग में इन्होंने टीम खिताब के साथ साथ एकल व युगल खिताब भी जीता। वहीं संदीप दिवे वर्ग में इन्होंने एकल खिताब जीता। हमने बात की है कि भारत पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में विजेता रहा है। तो पुरुष वर्ग में भारत ने श्रीलंका की टीम को हराया, वहीं महिला वर्ग में भारत ने अमेरिका की टीम को हराया। तो ये बातें महत्वपूर्ण है वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात 8वीं महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के बारे में है। ये जो 8वां महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 था, ये T20 प्रारूप में हुआ, यानी सभी मैच T20 फॉर्मेट में खेले गए। इसका आयोजन 1 से 15 अक्टूबर 2022 के दौरान बांग्लादेश में हुआ। और अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारत 7वीं बार महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता रहा है और फाइनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। तो ये बात महत्वपूर्ण, हमने कहा है कि 7वीं बार विजेता बना है। कुल 8 संस्करण ही हुए हैं और 7 बार विजेता, यानी 2018 में मलेशिया में जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत वहाँ उप विजेता रहा है, बांग्लादेश ने हरा दिया था भारत को। इस बार जो 8वां महिला एशिया कप था उसमें 7 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, यूएई रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि टूर्नामेंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन रही हैं, तो हरमनप्रीत कौर। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? फाइनल मैच, जैसा कि हमने बात की कि फाइनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर भारत 7वीं बार विजेता बना। तो भारत की बॉलर हैं रेणुका सिंह, उन्होंने ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता फाइनल मैच में। इन्होंने फाइनल मैच में 3 विकेट लिए 5 रन देकर। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भारत की ही दीप्ति शर्मा को मिला, ये भारत की ऑलराउंडर हैं। तो ये कुछ बातें हैं 8वें महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन स्थल बांग्लादेश, विजेता कौन रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर चर्चा में रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है और ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अगर हम पुरुष वर्ग में देखें तो भारत के लिए पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले पुरुष क्रिकेटर कौन है? ऋषभ पंत। ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा हरमनप्रीत कौर के बारे में या पूछा जाए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो हरमनप्रीत कौर। अगली बात देखते हैं। अगली बात 58वें ईरानी कप 2019-20 के बारे में है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2019-20। 2019-20 क्यों? क्योंकि 2019-20 की जो ईरानी कप है वो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी, ये बात ध्यान रखना है। ईरानी कप किन 2 टीमों के बीच होता है? ईरानी कप होता है रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत के बीच होता है। तो जो 58वां ईरानी कप 2019-20 है, ये रणजी ट्रॉफी विजेता 2019-20 का कौन रहा है? सौराष्ट्र रहा है। और शेष भारत के बीच ये मैच 18 से 22 मार्च 2020 को खेला जाना था, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि कोरोना महामारी के कारण यह मैच रद्द कर दिया गया था और अभी इसका आयोजन किया गया है 1 से 5 अक्टूबर 2022 को। किन 2 टीमों के बीच खेला जाता है? हमने बात की कि जो रणजी ट्रॉफी विजेता टीम है और रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत के बीच ये मैच खेला जाता है।
तो 58वें ईरानी कप का विजेता 19-20 का विजेता कौन रहा है? रेस्ट ऑफ इंडिया, सौराष्ट्र को हराया। इसका आयोजन, इस मैच का आयोजन सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में किया गया था। रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान रहे हनुमा विहारी और रेस्ट ऑफ इंडिया ने 29वीं बार ईरानी कप को जीता है। अब अगर हम बात करें कि 2022-23 की रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी रही है, तो हमने पढ़ा है कि ये एमपी है। मध्य प्रदेश ने 2022-23 का रणजी ट्रॉफी जीता था। तो इसके बीच जो ईरानी कप होगा 2022-23 के रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के बीच 1 से 5 मार्च 2023 को होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन है? एमपी है। 58वां ईरानी कप का विजेता कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात बीसीसीआई से संबंधित है। बीसीसीआई का तात्पर्य है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभी चुनाव हुए और चुनावों में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं रोजर बिन्नी। अब रोजर बिन्नी ने सौरभ गांगुली की जगह ली है और ये बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी के बारे में कुछ बातें जाने तो ये 1983 विश्व क्रिकेट कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं और इससे पहले ये कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। वहीं बीसीसीआई उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। बीसीसीआई सचिव कौन है? जय साय। और आईपीएल चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल। तो ये बातें ध्यान रखनी है बीसीसीआई के स्ट्रक्चर संरचना से संबंधित। अगर पूछा जाएगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष कौन बना है, बीसीसीआई उपाध्यक्ष कौन है, आईपीएल का चेयरमैन कौन है, बीसीसीआई सचिव कौन है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत दक्षिण अफ्रीका पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 के बारे में है। ये दक्षिण अफ्रीकी टीम का भारतीय दौरा था, ठीक है, जो सितंबर अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ। इस दौरान 3 T20 मैच खेले गए और 3 ही ओडीआई मैच यानी एक दिवसीय मैच खेले गए और दोनों ही सीरीज को भारत ने 2-1 से जीता। T20 सीरीज के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे। ओडीआई जो एक दिवसीय श्रृंखला है उसके लिए भारतीय कप्तान शिखर धवन थे। अगर हम प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो T20 सीरीज के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है सूर्य कुमार यादव को, भारत के खिलाड़ी हैं ये। वहीं ओडीआई सीरीज के लिए जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है वो मिला है मोहम्मद सिराज को, ये भारतीय बॉलर है। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि दक्षिण अफ्रीका का जो भारतीय दौरा है, भारत दक्षिण अफ्रीका पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 T20 और ओडीआई दोनों ही भारत ने 2-1 से जीत लिया है। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 30 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 को चीन के चेंगडू में हुआ। अगर आयोजन स्थल पूछेगा कि वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। अब इसमें एक बात है कि पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों का खिताब चीन ने जीता है। एक बात ध्यान रखनी है कि चीन टेबल टेनिस में उसकी रैंक अच्छी है, ठीक है, तो पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों का खिताब चीन ने जीता है। अगर हम वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आगामी आयोजन की बात करें तो इसका आगामी आयोजन फरवरी 2024 में होगा दक्षिण कोरिया के बुसान में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फीफा के अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत में हुआ और भारत के 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ, भुवनेश्वर, मरगांव व नवी मुंबई। क्या ये पहला अवसर था जब फीफा का कोई टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ? नहीं। 2017 का जो पुरुष अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो भी भारत में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से फीफा द्वारा आयोजित यह दूसरा टूर्नामेंट है। अब अगर हम 7th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करें तो इसका शुभंकर या मैस्कॉट है ईवा। ईवा एक एशियाई टाइगर है। 16 देशों की टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। फाइनल मैच नवी मुंबई में हुआ और विजेता रहा है स्पेन। लगातार दूसरी बार ये विजेता रहा है और इसने कोलंबिया को 1-0 से हराया। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है, तो स्पेन। अब इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं उनको देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है स्पेन की विकी लोपेज को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है स्पेन की सोफिया फ्यूंटे को। वहीं फेयर प्ले अवार्ड जापान को मिला है।
तो अगर हमारी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 7th फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन स्थल क्या है? भारत। विजेता कौन रहा है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, फेयर प्ले अवार्ड। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, ये तो था अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब महिलाओं का फीफा विश्व कप 2023 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में। कब? जुलाई अगस्त 2023 में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। फ्रांसीसी ओपन या फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, जिसका आयोजन 25 से 30 अक्टूबर 2022 को फ्रांस के पेरिस में हुआ। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका पुरुष युगल खिताब। पुरुष युगल खिताब भारतीय जोड़ी ने जीता है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। इन्होंने लू चिंग याओ व यांग पो चीनी ताइपे की जोड़ी है, इसको हराया। कुछ और बातें इसमें है कि जैसे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला एकल का खिताब हे विंग जियाओ जो कि चीन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय जोड़ी जो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष युगल खिताब जीता है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात 10वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 के बारे में है। अगर पूछा जाए कि सुल्तान ऑफ जोहोर कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी टूर्नामेंट है और अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। अब इसका आयोजन 22 से 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ हुआ? मलेशिया के जोहोर बाहरू शहर में, और इसका विजेता रहा है भारत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 10वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 को जीता। भारत 2013 व 14 में भी इस कप का विजेता रहा है। अब इस कप में 6 टीमों ने भाग लिया था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, साउथ अफ्रीका और मलेशिया ने। ध्यान रखना है, अगर सुल्तान ऑफ जोहोर कप के बारे में पूछा जाएगा तो इसका विजेता कौन रहा है? भारत। चलते हैं अगली बात देखते हैं। अगली बात फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन से संबंधित है। वर्ष 2022 के फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल टीम के लिए खेलते हैं। हालांकि मैक्स वर्स्टापेन का जन्म बेल्जियम का है, लेकिन ये नीदरलैंड की इनके पास नागरिकता है। अगर पूछा जाएगा कि फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2022 के चैंपियन कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। एक और नाम है फार्मूला 1 रेसों में लुईस हैमिल्टन का। तो लुईस हैमिल्टन ये यूके के खिलाड़ी हैं, फार्मूला 1 रेसों के पूर्व चैंपियन रहे हैं ये, और ये मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हैं। जबकि मैक्स वर्स्टापेन किसके लिए खेलते हैं? रेडबुल टीम के लिए। इनका संबंध किस देश से है? नीदरलैंड से। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। हाल ही में भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज आडवाणी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में 25वां खिताब अर्जित किया है और इन्होंने भारत के ही सौरभ कोठारी को हराकर ये खिताब जीता है। ज्ञात हो कि वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन म्यांमार के कुआलालंपुर में किया गया और वहीं पर इन्होंने पंकज आडवाणी ने अपना 25वां खिताब जीता। तो अगर पूछा जाएगा कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है और वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फ्रांसीसी पत्रिका के फ्रांस फुटबॉल पुरस्कार 2022 से संबंधित है। वर्ष 2022 के लिए बैलन डियोर पुरस्कार किसे मिला? फ्रांस के करीम बेंजेमा को। ये फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 का बैलन डियोर पुरस्कार किसे मिला है, तो फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा। वहीं महिलाओं के लिए वर्ष 2022 के लिए बैलन डियोर फेमिनिन पुरस्कार किसे मिला है? एलेक्सिया पुटेलास स्पेन की फुटबॉलर हैं, लगातार दूसरी बार ये उन्हें पुरस्कार मिला है और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती रही हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए जो कोपा ट्रॉफी है वो स्पेन के गावी को दी गई है। गावी का पूरा नाम क्या है? पाब्लो मार्टिन पाइस गाविरा। ठीक है, गावी के नाम से लोकप्रिय हैं। तो कोपा ट्रॉफी गावी को मिली है। कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर को दी जाती है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी दी गई है थिबाउट
कोर्टोइस जो कि बेल्जियम के फुटबॉलर हैं, इनको दिए गए हैं, ये रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। वहीं स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के लिए गर्ड मुलर ट्रॉफी रॉबर्ट लिवांडोस्की को दी गई है, पोलैंड के फुटबॉलर हैं। पिछले वर्ष भी इन्हें ये पुरस्कार मिला था, यानी 2021 के लिए स्ट्राइकर ऑफ द ईयर की गर्ड मुलर ट्रॉफी इन्हीं को मिली थी, दोबारा इन्हें मिला है। वहीं क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड को मिला है। और सॉकरेट अवार्ड, सुकरात अवार्ड किसको मिला है? सेनेगल के फुटबॉलर हैं सेडियो माने, इनको मिला है। ये कुछ अवार्ड हैं, ध्यान रखना है, फुटबॉल से संबंधित है, फ्रांसीसी पत्रिका द्वारा दिए जाते हैं। फ्रांस फुटबॉल के पुरस्कार पूछा जाएगा अगर कि बैलन डियोर पुरस्कार किसे मिला है, बैलन डियोर फेमिनिन का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और आज की अंतिम बात देख लेते हैं। अंतिम बात है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2022 के पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पुरुष वर्ग में कौन कौन से अवार्ड मिले। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुष वर्ग में भारत के हरमनप्रीत सिंह को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार पुरुष वर्ग में PR श्रीजेश, भारत के ही हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार फ्रांस के तिमोथी क्लेमेंट को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार भारतीय पुरुष टीम के कोच ग्राहम रेड को मिला है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कार। अब अगर हम महिला वर्ग में देखें तो महिला वर्ग में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार नीदरलैंड की फेलिस एल्बर्ट्स को मिला है। वहीं भारत की सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। भारत की ही मुमताज खान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच यानेके शॉपमैन को सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2022 के पुरस्कारों के बारे में। तो इस प्रकार से आज हमने अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदेश को देखा। आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।